हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा उत्तराखंड जीएनएम एएनएम एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड 2024-25 सेशन के लिए। लगातार से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, इंस्टा पर एसएमएस कर रहे थे, वो जानना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएगा। तो फॉर्म से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है ये बताऊँगा आपको। साथ में योग्यता क्या कुछ रहती है, फॉर्म फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, पेपर का पैटर्न क्या कुछ होता है, सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों, आप भारत के किसी भी कोने से हो, नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग, सब कुछ की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको उत्तराखंड से नर्सिंग कोर्सेज करना है तो उसके लिए ऑफिशियल साइट जो है वो कुछ इस प्रकार है, HNBUMU। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, यहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। और अभी आप देख पाएंगे यहाँ 24-25 एडमिशन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। ये जो दोस्तों मैंने प्रोस्पेक्टस ओपन किया ये 2023 का है, इसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा अगले बार जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 2 मई से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस बार अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं और अप्रैल लास्ट वीक चल रहा है आपका। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आते हैं और दोस्तों आपको एक नोटिस दिखाना चाहूँगा जो कि INC के द्वारा आई हुई है। तो दोस्तों, INC ने जो नोटिस दिया था उसके हिसाब से आपका सेशन जो है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और 31 सितंबर तक लास्ट डेट होगी एडमिशन लेने के लिए। मतलब फॉर्म इसके पहले ही आने वाले हैं। अगले बार और भी लेट चला था, ये सितंबर में सेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन फॉर्म आपके मई में आ गए थे और पहले हफ्ते में आ गए थे। तो इस बार भी फॉर्म आ जाना चाहिए। फ़िलहाल में अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है हमको HNBUMU के थ्रू, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्म जो है अप्रैल लास्ट वीक चल ही रहा है, तो इसी में आ सकता है, 29-30 में आ सकता है, या फिर मई के पहले हफ्ते फिर से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। हालांकि कोई सटीक इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। ठीक है, आएगा तो इन्फॉर्म करूंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखता हूँ योग्यता क्या कुछ रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीएनएम के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% सीटें होती है। जितनी सीट है उसका 20% सीट जो है ये मेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व होता है, बाकी सभी फीमेल के लिए है। और एएनएम जो है कोर्स वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल करती है, ये भी आपको पता होगा। देखिए दोस्तों, जीएनएम के लिए अप्लाई करना है आपको या फिर एएनएम के लिए जनरल कैंडिडेट है आप या ओबीसी है, आप लोगों को 1500 रुपये फॉर्म फीस लगने वाली है। बाकी लोगों के लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस रहने वाली है। थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, और डॉक्यूमेंट्स जो भी है दोस्तों वो सभी 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। जब फॉर्म रिलीज होगा इतना टाइम आपको मिलेगा कि डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से बनवा पाएंगे। तो अभी कोई डॉक्यूमेंट्स ना बनवाएं, फ़िलहाल में ये जानते रहिए कि 6 महीने के पहले का लगेगा। फॉर्म आते ही आप उसको तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, कुछ एज क्राइटेरिया के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मिनिमम 17 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। कब तक? 31/12/24 तक में। 31/12/24 तक आपकी न्यूनतम जो एज है वो 17 साल, मैक्सिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। एएनएम के लिए भी जीएनएम के लिए भी रिजर्वेशन मिलता है, ये पता होगा, उस पर बताने की जरूरत नहीं है। और 35 साल से ऊपर के स्टूडेंट्स देख रहे हो, ये भी मुश्किल ही है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे अभ्यर्थी, 1 सेकेंड, उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी मूल निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल एवं 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। ये दोस्तों बता रहे सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, मतलब वो भारत का हो, उत्तराखंड का होना चाहिए। लेकिन प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, इन्होंने बाद में नोटिस रिलीज की, उसमें बताया कि आप किसी भी राज्य से हैं, भारत के किसी भी राज्य से है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल में हम यही मान के चलेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि अगले बार कंडीशन कुछ और थी, फॉर्म पड़ नहीं रहे थे इनके यहाँ, तो ये इन्होंने दिया हुआ था कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस बार क्या कुछ रहता है वो प्रॉस्पेक्टस आएगा, उसमें क्लियर हो पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आता हूँ, एएनएम के लिए देख लेते क्या कुछ है। एएनएम करने के लिए एएनएम पाठ्यक्रम है तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय
गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, मतलब कुछ भी हो आपका 10+2 में, 12th में आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, कोई सा भी स्ट्रीम हो आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स जो भी हैं वो भी एलिजिबल रहते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। लेकिन बात कर लूँ अगर मैं GNM कोर्स की, दोनों साथ में बात कर रहा हूँ दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर जा सकता है लेकिन इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, GNM हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा, कला विषय, गणित, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, ठीक है, के साथ अंग्रेजी मुख्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में अथवा हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम से में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। ठीक है, यानी मतलब ये स्ट्रीम जो दिया गया ये लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज आपने ज़रूर लिया हो क्लास 12th में, क्लास 12th में इंग्लिश लिया है और ये जो स्ट्रीम्स बताई गई इसमें से कुछ भी है तो आप फॉर्म को फिलअप ज़रूर से कर पाएंगे। वही चीज़ें बता रहे, GNM हेतु न्यूनतम 40% औसत अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा, विज्ञान विषय, भौतिकी, रसायन, ठीक, अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, बाकी वही है, NIOS वाले भी है तो भी अप्लाई कर पाएंगे आप लोग। साथ में बता रहे हैं राज्य नर्सिंग परिषद में ANM के रूप में पंजीकृत हो, मतलब जो कैंडिडेट ANM कर चुके हैं और GNM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो राज्य नर्सिंग परिषद है इनका मतलब उत्तराखंड से किसी मान्यता प्राप्त और INC से अप्रूव्ड कॉलेज से किया हुआ ANM नर्सिंग कोर्स, तो वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हो दोस्तों, इसमें और ऐसा कुछ समझाने जैसा नहीं है। अभी आपको ले चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो यहाँ आप देख पाएंगे ये रहा दोस्तों GNM, ANM एवं GNM। तो पहले हम GNM की बात करते हैं, हमको इन सब से अभी नहीं मतलब है क्योंकि इस बार कुछ नया शेड्यूल आएगा वो देखा जाएगा। फ़िलहाल में देखिए प्रश्न कैसे आते हैं, तो देखिए क्या क्या पूछा जाता है। सामान्य भाषा हिंदी जो है वो पूछी जाएगी और प्रश्नों की संख्या होगी 20। प्रारंभिक गणित पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन इसके भी होंगे। सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन इसके भी होंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, 40 क्वेश्चन इससे भी होंगे। तो ये GNM का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, आपको ये सभी सब्जेक्ट्स तैयार करने की ज़रूरत है और बेसिक से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बहुत कठिन कुछ भी नहीं आता। ANM की बात कर लूँ, हिंदी पूछा जाएगा 10 और अंग्रेजी 10, प्रारंभिक गणित 20, सामान्य विज्ञान 30 और सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान जो है ये भी 30 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाएंगे। ये तो हो गया पैटर्न का। अब रही बात, ये जो सब कुछ होने वाला है वो 12th स्टैंडर्ड तक का होगा, मतलब क्लास 11th क्लास 12th दोनों को साथ में मिक्स करके पेपर बनाया जाता है। हालांकि पेपर जो है बहुत बेसिक होते हैं, बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका मैंने बोला अप्रैल लास्ट तक में आ सकता है, 29-30 तक में, मतलब किसी भी रोज़ आ सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा होगा तो मई के पहले हफ्ते तक, फर्स्ट वीक तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और ये जो फॉर्म फिलअप होगा वो 20 से 25 दिन एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप होता है। उसके बाद प्रॉस्पेक्टस में ही मेंशन होगा काउंसलिंग वगैरह कब होनी है, कौन से कॉलेज हैं, मतलब सब कुछ पूरी डिटेल आएगी। आगे की वीडियो में हम खुद जिक्र करेंगे कि कौन से कॉलेज है, कितने गवर्नमेंट सीट है, कितनी प्राइवेट सीट है, सब कुछ बताऊंगा। इधर पे वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है इसलिए यहीं पे रोकता हूँ। कोई क्वेश्चन होगा आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।